वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, किसी ने सवाल किया कि नफल नमाज जो अदा करते हैं तो बैठकर पढ़ने में कितना सवाब मिलता है और खड़े होकर पढ़ने में कितना सवाब मिलता है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा सवाल किया है और करना भी चाहिए कि किस चीज़ में ज़्यादा सवाब है, किस चीज़ में ज़्यादा नेकियां मिलती हैं, वो काम हमें क्या है जल्द अज जल्द क्या करना चाहिए। तो हज़रात मोहतरम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप दीनी मालूमात हासिल कर सकें। तो आइए सुनते हैं कि नफल नमाज जो हम पढ़ते हैं वो बैठकर पढ़ना ज़्यादा अफजल है या खड़े होकर पढ़ना ज़्यादा अफजल है। तो हदीस पाक में है कि अगर कोई इंसान नमाज अगर बैठकर पढ़ता है तो उसको आधा सवाब दिया जाता है, और जो इंसान नफल नमाज खड़े होकर अदा करता है तो उसको पूरा सवाब मिलता है। मिसाल के तौर पर जितना सवाब जो खड़े होकर पढ़ने में है और उतना सवाब बैठकर पढ़ने में नहीं है। यानी कि खड़े होने के मुकाबले में बैठकर पढ़ने में नफल नमाज क्या है, उसमें आधा सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है कि खड़े होकर नमाज पढ़ना क्या है, ये अफजल है। खड़े होकर नमाज पढ़ना क्या है, अफजल है। खड़े होने में दोगुना सवाब है और बैठकर नमाज पढ़ने में नफली नमाज जो है इसमें क्या है आधा सवाब दिया गया है। तो ये याद रखें कि सिर्फ नफल नमाज की यहाँ पर बात की गई है और नफल नमाज का मसला बतलाया गया है। बाकी नमाजें जो हैं बग़ैर उज़्र शरीफ बैठकर अगर आपने पढ़ी, जैसे फ़र्ज़ रहे सुन्नत रही, तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये सिर्फ जो है नफल नमाज का मसला बताया गया है। अगर आप खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा, और अगर आप बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो आपको आधा सवाब मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपके ये मसला समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया हो तो दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें ताकि दूसरे इस्लामी भाई भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।